एक राजा बहुत अहंकारी था। उसके गुरु ने उससे कहा, राजन, हमारे राज्य में परम ज्ञानी और परम संत महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है। तुम्हें उनके स्वागत हेतु जाना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं उनका स्वागत करने क्यों जाऊं? मैं राजा हूं और सभी मुझसे मिलने महल में आते हैं। उन्हें यदि मुझसे मिलना होगा तो वे स्वयं महल में आ जाएंगे। कुलगुरु ने कहा, वत्स, अपने अहंकार के वशीभूत होकर जो तुम कह रहे हो वह सही नहीं है। बुद्ध भी कभी एक बड़े सम्राट के पुत्र थे, परंतु उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर एक भिक्षु बनना स्वीकार किया। इसका अर्थ यह है कि राज्य के मुकाबले उनका त्याग ज़्यादा बड़ा सिद्ध होता है। मनुष्य की बड़ाई उसकी विनम्रता में है। इसके अभाव में मनुष्य पद और आयु में बड़ा होने पर भी एक अहंकार का पुतला बनकर रह जाता है, जो किसी के सम्मान का पात्र नहीं होता। कुलगुरु के शब्दों से राजा को अपनी भूल का भान हुआ और वह महात्मा बुद्ध के उद्बोधन को सुनने पहुंचा, जिससे उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है स्वास्थ्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव। मित्रों, मनुष्य के बहुआयामी व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च तत्व है आध्यात्मिकता। जिस मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश हो जाता है, वहाँ उसके व्यक्तित्व में श्रेष्ठ गुण स्वतः ही विकसित हो उठते हैं। यही नहीं, उसके जीवन में आध्यात्मिकता के विकास से धीरे धीरे व्यक्तित्व की विकृतियों का भी संपूर्ण समाधान हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में किसी तरह के क्लेश, तनाव, चिंता, विषाद नहीं दिखाई देते, वरन इनके स्थान पर प्रेम, सदाचार, आत्मीयता, आंतरिक आनंद जैसे गुण परिलक्षित होते हैं। परंतु आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और अस्त व्यस्त चिंतन प्रक्रिया व जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता का स्तर घटता जा रहा है। आध्यात्मिक स्तर का सीधा संबंध मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य से है। इस संदर्भ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नैदानिक मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध कार्य विगत दिनों संपन्न किया गया। वर्ष 2012 में हुए इस शोध अध्ययन में व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर का जीवन के अन्य आयामों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन को शोधार्थी सुरभि अग्रवाल द्वारा डॉक्टर प्रणव पांड्या के संरक्षण एवं प्रोफेसर ओपी मिश्रा के निर्देशन में पूरा किया गया। अध्ययन का विषय था व्यक्तियों के आध्यात्मिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसिद्धि तथा व्यक्तित्व समायोजन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। प्रायोगिक विधि पर आधारित इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा कोटा प्रतिचयन विधि का प्रयोग करते हुए रुड़की तथा देहरादून क्षेत्र के कुल 240 लोगों का चयन किया गया। इसमें 120 व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक स्तर के तथा 120 व्यक्ति निम्न आध्यात्मिक स्तर के चयन किए गए। इस चयन में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात समान रखा गया। इनकी आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच रखी गई थी। अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों में डॉक्टर प्रणव पांड्या, प्रोफेसर ओपी मिश्रा व वैशाली गौड़ द्वारा निर्मित आध्यात्मिक मापनी, अरुण कुमार सिंह व अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मेंटल हेल्थ बैटरी, डॉक्टर राम नारायण सिंह व डॉक्टर महेश भार्गव द्वारा निर्मित एडजस्टमेंट न्यूरोटिसिज्म डायमेंशनल इन्वेंटरी तथा प्रोफेसर ओपी मिश्रा व सुरभि अग्रवाल द्वारा निर्मित नीड एक्चुअलाइजेशन स्केल का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के संग्रहण के लिए शोधार्थी द्वारा सबसे पहले आध्यात्मिकता मापनी भरवाई गई। इस मापनी के द्वारा शोध मानकों के आधार पर उच्च तथा निम्न स्तर की आध्यात्मिकता वाले व्यक्तियों की श्रेणी का निर्धारण किया गया। तत्पश्चात उच्च आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्तियों तथा निम्न आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्तियों से शोधार्थी ने
3 प्रश्नावलियाँ जो अध्ययन में प्रयुक्त की गई हैं भरवाकर व्यक्तियों के आध्यात्मिक स्तर का, उनके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसिद्धि तथा व्यक्तित्व समायोजन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोधार्थी ने परिणाम स्वरूप पाया कि उच्च आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य, उनमें उपस्थित आत्मसिद्धि की भावना, आत्मसम्मान, प्रसन्नता, शांति, सहजता, स्वाधीनता, स्वास्थ्य बोध तथा निर्दोष भाव का स्तर निम्न आध्यात्मिक व्यक्तियों की अपेक्षा उच्च था तथा आत्महीनता, अवसाद, दुश्चिंता, मनोग्रस्तता, पराधीनता, स्वास्थ्य चिंता तथा दोष भाव का स्तर निम्न आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्तियों की अपेक्षा निम्न था। इस शोध के परिणाम यह संकेत करते हैं कि आध्यात्मिकता जीवन का मूल एवं केंद्र बिंदु है। आध्यात्मिकता को आत्मसात करने वाला व्यक्ति सकारात्मक भावनाओं से अंतर्मन में इतना ओतप्रोत होता है कि निषेधात्मक विचारधारा उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। ऐसे व्यक्ति अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर दृढ़ होते हैं तथा दिन प्रतिदिन के तनावों से कम प्रभावित होते हैं। डॉक्टर प्रणव पांड्या के अनुसार आध्यात्मिकता हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। इससे मन की गहरी गांठें खुलती हैं तथा इन गांठों के खुलते ही व्यक्ति की जीवन दृष्टि बदलती है और उसका व्यवहार भी संवर जाता है। शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। आध्यात्म को आत्मसात करने वाले व्यक्ति सम तथा विषम परिस्थितियों में भी शांत चित्त रहते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में शारीरिक विचलन बहुत ही कम हो जाता है। फलस्वरूप उनमें स्वास्थ्य बोध की भावना और समायोजन की क्षमता सुदृढ़ बनती है। आध्यात्म को जीने वाला व्यक्ति सदैव सकारात्मक चिंतन की ओर अग्रसर रहता है, जिससे उसके नैतिक एवं सामाजिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसमें आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। यह शोध अध्ययन आध्यात्मिकता को एक ऐसे मानक के रूप में सामने लाता है जिसके आधार पर व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उच्चता को प्राप्त करना संभव है। शोधार्थी द्वारा शोध परिणामों की विवेचना करते हुए निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट कहा गया है कि आध्यात्मिकता एक ऐसा कारक है जो यदि मनुष्य के अंदर आ जाए तो मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व समायोजन व आत्मसिद्धि एक धनात्मक पथ पर अग्रसर होते चले जाते हैं। शोध का निष्कर्ष यह बताता है कि आध्यात्मिकता का प्रभाव व्यक्ति को जीवन की हर कठिनाई से सामना करने की क्षमता देता है, क्योंकि यह जीवन का मौलिक आधार है। आध्यात्म हमारे व्यक्तित्व के मूल को तराशता है व व्यवहारिक जीवन के लिए श्रेष्ठता व उत्कृष्टता का पथ प्रशस्त करता है। उच्च आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्तियों में स्व का विकास होता जाता है। यह विकास ही आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान, आत्मसिद्धि के रूप में दिखाई देता है। ऐसे व्यक्तियों में समग्रता, क्षमता, मानव प्रेम तथा सबके प्रति सहानुभूति जैसे आध्यात्मिक गुण दिखते हैं व ये ही उनके व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। इस शोध अध्ययन का निष्कर्ष इस तथ्य की पुष्टि करता है कि आध्यात्मिकता का व्यक्ति के जीवन पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।